हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ओन चैनल मीडू स्टडी। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, ये है आपका अपना मीडू चैनल जिसमें हमने स्टार्ट की है कैट 21 की प्रिपरेटरी सीरीज़ जिसका नाम है ड्रीम IIM सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी इस सीरीज़ को हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। इसमें 3 वीडियोस आ चुकी हैं। बिल्कुल सिंपल इसका जो है प्रिंसिपल है 75 डेज़ एंड 75 वीडियोज़। सो फ्रेंड्स, 75 डेज़ एंड 75 वीडियोज़ में हम आपको करवा रहे हैं कैट की पूरी तैयारी। कैट के सारे सेक्शंस के सारे टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर किए जाएंगे विद एग्जांपल्स आपकी अपनी ड्रीम IIM सीरीज़ में। आपको दोस्तों पहली 3 वीडियो में हमने बात की थी, ऑलरेडी मैंने आपको सेक्शंस इंट्रोड्यूस करवाए थे। उसी में आज हम एक नए सेक्शन की बात करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक सेक्शन होता है आपका QA, एक होता है VARC और थर्ड होता है LRDI। इसमें से हम VA और RC दोनों के ऊपर एक एक वीडियो डाल चुके हैं। लॉजिकल के ऊपर हम कैलेंडर टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब लॉजिकल DI का जो सेकंड पार्ट होता है DI, जिसको हम डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज की वीडियो में जो है हम इसी के बारे में समझेंगे, सेक्शन है क्या, और इसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे। तो फ्रेंड्स, DI जैसा कि नाम बता रहा है, डेटा इंटरप्रिटेशन। आपको कुछ डेटा गिवन होगा और उस डेटा को आपको इंटरप्रेट करना है। उस डेटा को रीड करके इंटरप्रेट करके उसमें से आंसर्स निकालने हैं जो क्वेश्चन पूछेगा। बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें सारा डेटा आपके सामने होता है। अनलाइक QA वाला सेक्शन है जिसमें आपको फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं या कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। डेटा आपके सामने होगा, क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ उस डेटा को समझना है और आंसर करना है। डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मली ये 6 सेट्स होते हैं। इस पे क्वेश्चन आपको दिया हो सकता है पाई चार्ट्स के फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, बार ग्राफ की फॉर्म में, लाइन ग्राफ की फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म में और वेन डायग्राम की फॉर्म में। 6 वीडियोस में हम आपको ये सारे टॉपिक्स करवाएंगे जिसमें आपको इनका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और थ्रू एग्जांपल्स आपको समझाया जाएगा कि इसमें होता क्या है। चलिए, ये हो गई DI सेक्शन की बात। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन एंड पाई चार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। समझते हैं पाई चार्ट्स क्या है। पाई चार्ट वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप है और इसीलिए इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, पाई चार्ट जैसा कि इसमें क्या लिखा है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल पिक्टोरियल फॉर्म्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। हेयर टोटल क्वांटिटी टू बी शोन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वन कंप्लीट सर्कल या 360 डिग्रीज। तो देखिए, हम लोग एक सिंपल सा जो है सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये आपका एक सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इस सर्कल में ये क्या कह रहा है, टोटल क्वांटिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ वन कंप्लीट सर्कल और 360 डिग्रीज। ये हमारी आ गई टोटल क्वांटिटी, ठीक है। 360 डिग्री, एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। It represents the share of various elements, proportion और percentage of total quantity। तो मान लीजिए किसी चीज़ में 3 कंपोनेंट होंगे तो उसमें शेयर दिखाएगा। अब जैसे देखिए, मान लीजिए पहला चीज़ ये शेयर है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि इस 360 डिग्री में से एक क्वार्टर लगभग 90 डिग्री के करीब, तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है कि इसकी प्रोपोर्शन 1/4 है। शेयर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एज प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी। अब मान लीजिए हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा पार्ट जो है आपको इस तरीके से गिवन है, तो ये आपको दिख रहा है कि ये इस पूरे सर्कल का हाफ पार्ट है, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 1/2 या 50%, और रिमेनिंग फिर और बच जाएगा 1/4। ये 3 पार्ट्स है और ज़्यादा पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट यही है कि पूरे एक सर्कल पे 360 डिग्री पे डिवाइड करता है और वेरियस पार्ट्स को जो है प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी में शो करता है। पाई चार्ट का देखिए, अभी एक एग्जांपल है, सिंपल सा एक पाई चार्ट बनाया गया है। इसमें क्या किया है, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को चारों जो जोन्स होते हैं, जैसे आप इंडिया का ही एग्जांपल ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में बताया है। तो ये टोटल पॉपुलेशन होगी
और बताया जैसे 31% जो है नॉर्थ की पॉपुलेशन है, 26 ईस्ट है, 22 वेस्ट है, 21 साउथ है। ये परसेंटेज नंबर्स जो हैं ये सिर्फ अपने आइडिया के लिए रखे गए हैं और आपको पाई चार्ट समझाने के लिए रखे गए हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखिए इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर मान लीजिए आपकी टोटल पॉपुलेशन जो है, सिंप्लिसिटी के लिए मान लीजिए हम 100 करोड़ मान लेते हैं इंडिया की, तो इस 100 करोड़ में से 31 करोड़ जो है वो नॉर्थ की होगी, 26 करोड़ ईस्ट की होगी, 22 करोड़ वेस्ट की होगी और 21 करोड़ साउथ की होगी। इसी तरीके से, मतलब आपको समझ में आया, ये फॉर्मेट है जिस तरीके से पॉपुलेशन को हम लोग बता सकते हैं। अब आप पाई चार्ट, सिंपल एक पाई चार्ट में डेटा गिवन हो उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, पॉपुलेशन इन एनी जोन गिवन टोटल पॉपुलेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको बता देगा 100 करोड़ है तो आपको जो है बाकी सब कैलकुलेट कर सकते हो बिल्कुल ईजिली। पॉपुलेशन ऑफ एनी जोन एज परसेंटेज ऑफ अनदर जोन, ये भी डेफिनेटली बता सकता है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि साउथ 21% है, नॉर्थ 31% है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि नॉर्थ एज परसेंटेज ऑफ साउथ कितना होगा। परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल पॉपुलेशन गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ वन और मोर जोन्स। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए किसी एक जोन की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, आपको ये डाटा गिवन है कि साउथ की पॉपुलेशन 21 करोड़ से 25 करोड़ हो जाती है, बाकी जोन की कांस्टेंट रहती है, तो आप निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये 21 से 25 हुआ, 4 करोड़ इसमें भी ऐड होगा, तो बाकी सब में अब डिनोमिनेटर में 100 की बजाय 104 आ जाएगा। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल था कि पाई चार्ट होता क्या है। अब हम पाई चार्ट की फ्रेंड्स कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आपको समझ में आएगा। तो देखिए, मैं आपको 2 एग्जांपल्स के थ्रू पाई चार्ट की पॉसिबल क्वेश्चंस करवाऊंगा। पाई चार्ट का 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एक जिसमें एक सिंगल पाई गिवन हो और कई बार क्वेश्चन आता है जिसमें 2 पाई गिवन होते हैं, वो भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, उन दोनों में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन लगा के आपको करना होता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल पाई के क्वेश्चन से। हर पाई चार्ट के जो 2 एग्जांपल्स हैं इनमें 4-4 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें मैंने कोशिश की है कि हर वैरायटी का क्वेश्चन रखा जाए जैसा कि कैट में आ सकता है, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि उसमें जो है सॉल्यूशन मिनिमम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल सिंपल सा पाई चार्ट है। क्या कह रहा है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ शाम। शाम कोई पर्सन है, उसका मंथली एक्सपेंडिचर बता रहा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। रेंट में वो 19% लगाता है, 5% उसका ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, 21% फूड रिक्वायरमेंट्स में जा रहा है, 15% एजुकेशन अपनी या बच्चों की जो भी लगा लीजिए, 10% कहीं ना कहीं वो सेव करता है और 30% उसके अदर खर्चे हैं। तो एक तो क्विकली हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मिस्टर शाम का जो एक्सपेंडिचर है वो 90% है इनकम का, क्योंकि सेविंग्स गिवन है ना 10% है। सेविंग्स क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सेविंग्स वो कर रहे हैं 10%। अब बिल्कुल सिंपल सा पाई चार्ट है। अब जो जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा ना, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको रिविजिट करके सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें शाम की अर्निंग दे दी, वेरी गुड, इनकम हमें दे दी 16,000। हाउ मच मोर डज ही स्पेंड ऑन फूड देन ऑन एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, फूड, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, मतलब हमें कौन कौन से सेक्शन देखने हैं, फूड, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, 16,000 हमें टोटल गिवन है, तो एक तरीका तो ये होगा कि भाई आप निकालिए ट्रांसपोर्ट में 5% ऑफ 16,000, फिर आप निकालिए 21% ऑफ 16,000, फिर निकालिए 15%, और इन सबको फिर सॉल्व कीजिए। बट ये बड़ा ही लंबा तरीका हो जाएगा इसको और इनफेक्टिव तरीका हो जाएगा। हमें यहाँ पे कैलकुलेशन को मिनिमम करना है। कैलकुलेशन को मिनिमम कैसे करेंगे, वो ये कह रहा है फूड में कितना ज़्यादा स्पेंड करता है, तो आप परसेंटेज में पहले माइनस कर लीजिए ना, 21, 15 और 5, इसको वहाँ नोट कर लेते हैं। फूड में कर रहा है 21, एजुकेशन में 15, ट्रांसपोर्ट में 5। क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्पेंड ऑन फूड देन ऑन एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो 21, 15 एंड 5, ये कितना है 20, 21, तो नेट वो ज़्यादा कितना स्पेंड कर रहा है, सीधा 1%। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कितना है 16,000, तो 1% ऑफ 16,000 ये हमें निकालना है। सीधा ऑप्शंस में देखें 1% ऑफ 16,000 कितना होता है, 2 0 चली जाएंगी, 160 ऑप्शन में है, डेफिनेटली है। तो इस क्वेश्चन में आप पूरा सॉल्व करते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं, आपको 5 से 6 मिनट लगती। इस चीज़ में आप सीधा 1 मिनट में टिक कर सकते हैं एंड +3 मार्क्स आपके हो जाएंगे। समझ में आया आपको लॉजिक। आप क्वेश्चन को सिंपलेस्ट कैलकुलेशन कीजिए, जितना कम से कम सॉल्व करना पड़े उतना करिए। तो यहाँ पे हमने 3 कैलकुलेशन करने की बजाय सीधा 1 कैलकुलेशन, वो भी 1%, जो कि कैलकुलेट करना बिल्कुल सिंपल होता है, उसको हमने कैलकुलेट किया है।
अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है इफ़ ही डबल्स हिज सेविंग्स, ओके। तो हमने पहले निकाला था ना, सेविंग्स थी उनकी मिस्टर श्याम की 10% और एक्सपेंडिचर खर्चे थे 90%। इफ़ ही डबल्स हिज सेविंग्स, तो सेविंग्स डबल्स करने का मतलब सेविंग्स हो जाएंगी 10% से 20%। हिज सेविंग्स आर व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंसेस इफ अदर एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट। तो बड़ा सिंपल है, एक्सपेंसेस कांस्टेंट रहे, सेविंग्स डबल हो गई, तो सिंपल कह रहे हैं 20/90 इंटू 100%, 2/9 ये आ जाएगा। 2/9 को आप सॉल्व करेंगे 200/9, तो आपका ऑप्शन नंबर सी 22/9, बिल्कुल सिंपल फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना पड़ा आपको। नेक्स्ट पे तो आप देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस कितने सिंपल होते हैं। अब थर्ड में कह रहा है इन अदर्स श्याम स्पेंड 40%। पहले हम अदर्स में देख लेते हैं कितना स्पेंड कर रहे थे और इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो अदर्स में वो 30% स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। अदर्स में उनका टोटल स्पेंड है 30% ऑफ, ऐसे परसेंटेज में ऑफ भी लिखना होता है, ऑफ इनकम। अब क्या बोल रहे हैं, श्याम स्पेंड्स 40% फॉर रीपेमेंट ऑफ कार लोन। अब अदर्स का 40% ऑफ अदर्स वो स्पेंड कर रहे हैं कार लोन को रीपे करने में। तो हमें ये बताना है कि ट्रांसपोर्टेशन में कितना कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बार परसेंटेज लिख लेते हैं, 5% थी जहाँ तक मुझे ध्यान है, यस 5% है। तो हमें लास्ट में निकालना है ट्रांसपोर्टेशन जो कि 5% है, इस पर हम बाद में आते हैं। पहले हम ये निकालते हैं क्योंकि इसकी हमें अमाउंट दे रखी है 3000। तो ये क्या है, 30% तो वो स्पेंड करते हैं अदर्स में और उस 30% का 40% करते हैं कार लोन में। तो कार लोन में इफेक्टिवली कितना स्पेंड हो रहा है, कार लोन रीपेमेंट में 40% ऑफ 30%, इस तरीके से। तो ये कितना हो गया आपका, सिंपल ये हो गया 12%। अब हमें क्या दे रखा है कि 12% कितना है 3000, तो बना लीजिए इक्वेशन। 12% मान लीजिए उनकी इनकम जो है आई है, 12% ऑफ आई इज इक्वल टू 3000। तो आपका आई कितना हो गया 3000, ये इसको 12/100 लिख सकते हैं, अपॉन 12 इंटू 100, ठीक है। अब और क्या कह रहा है, हमें ट्रांसपोर्टेशन 5% निकालना है, तो इसका 5% निकाल दीजिए, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल हो गया। 3000 इंटू 5/12, ये हमें इफेक्टिवली सॉल्व करना है, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर एक बार अपना जो है हम कैलकुलेटर यूज़ करके देखते हैं। 3000 multiplied by 5, 15,000, and this divided by 12, 1250। तो 1250 है ऑप्शंस में, डेफिनेटली है। तो देखा आपने फ्रेंड्स कितना सिंपल हो गया। यहाँ पे भी हमने मिनिमम कैलकुलेशन करी, लास्ट में जाके उसको सॉल्व करा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फ्यूल, तो फ्यूल के प्राइस तो डेफिनेटली हम सब जानते हैं बढ़ते रहते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में उसको 300 रुपीज़ और स्पेंड करने पड़ रहे हैं मोर। ट्रांसपोर्टेशन उसकी परसेंटेज कितनी थी 5%, हम ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चंस में यूज़ कर चुके हैं। दिस इज 20% मोर देन यूजुअल, तो मतलब पहले जितना था उसे 20% और बढ़ गया, तो अब हो गया 120%। 120% ऑफ 5%, तो बेसिकली ये हो गया अपना 1.2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5% को, और ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 6%। सिंपल सी कैलकुलेशंस है। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा 5% होता था वो 1% बढ़ के अब 6% हो रहा है। इफ़ अदर एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट फाइंड हिज न्यू सेविंग्स। तो पहले सेविंग्स कितनी थी उनकी 10% थी, अब 1% खर्चा बढ़ गया ना, तो सेविंग्स कितनी हो जाएंगी 9% हो जाएंगी, 1% सेविंग्स कम हो जाएंगी। सेविंग्स का 1% एक्सपेंसेस उनका फ्यूल में चला जाएगा। और ये जो डिफरेंस गिवन है, ये कितना गिवन है, हमें गिवन है 300। तो अगर 1% जो है वो 300 है, तो 9% कितना होगा वो हमें बेसिकली इस कैलकुलेशन में निकालना है। तो 9% कितना हो जाएगा 300 इंटू 9, 309 कितना 2700 ऑप्शंस में है, यस डेफिनेटली है। तो देखा आपने
सिंपल से एक क्वेश्चन पे हमने 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे और आपको क्लियर किया पाई चार्ट्स क्या होते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। इसमें मैंने क्या किया है, जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, आपके 2 पाई चार्ट्स आपको गिवन हो सकते हैं, तो उसको हमें देखना है। अब मान लीजिए ये आपके 2 पाई चार्ट्स गिवन है। इसमें क्या कह रहा है, टिंकू लिमिटेड एक कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है 6 प्रोडक्ट्स को, ओके, PQRSTU। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स, किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बना रहा है, परसेंटेज वो आपको बताइए। तो मान लो 100 प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसमें से 20 बनाता है पी के, 10 बनाता है क्यू के, इस तरीके से बता रहा है, ठीक है। एंड सेल ऑल ऑफ देम ओनली थ्रू सोल आउटलेट, ओके। ये A to F जो है उसकी सोल आउटलेट्स हैं जिससे उसको सेल करता है। तो 2 ग्राफ दिए, आप समझिए। यहाँ ये बता रहा है कि कितना बनाता है, तो प्रोडक्ट जैसे उसने बनाया तो उसमें इतना परसेंट P बनाएगा, इतना परसेंट Q बनाएगा, ये सब बता रहा है। और यहाँ क्या बता रहा है कि कितना परसेंट वो किस आउटलेट से सेल करता है। ये आपके 2 चीज़ें हैं। अब इसमें आपको क्वेश्चन अलग अलग होंगे, इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में हम एक टोटल हाइपोथेटिकल नंबर एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी परसेंटेजेस हैं, यहाँ भी परसेंटेजेस हैं। उन परसेंटेजेस को करना थोड़ा सा कई बार टिपिकल हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, एक नंबर अज्यूम करते हैं, और नंबर ये थोड़ा स्मार्ट वर्किंग से आपको समझ में आएगा। नंबर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है वो डेसिमल में तो हो नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं इन नंबर्स का एलसीएम हो ताकि वो एक प्रॉपर नंबर आए। तो जैसे जो सारे नंबर गिवन है ना, 13% 30 20, इनका जो वर्किंग करके आप देखेंगे तो जो नंबर आता है वो आता है 300। तो मान लो मैंने मान लिया टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो बनाई हैं वो 300 बनाई है। अब मुझे सॉल्व क्या करना है, इधर मैं लिखता हूँ मेरी जो सारी आउटलेट्स है PQRSTNU। अब P में 20%, तो 20% ऑफ 300 कितना होता है, ये होता है 60। ऐसे ही हमें सब निकालना है। Q में कितना, 10% ऑफ 300, ये हो जाएगा 30। R में 8%, ये हो जाएगा 24। ऐसे ही अगर हम सब सॉल्व करेंगे तो हमारे ये वाले आंसर्स आएंगे। आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। ये हमारे आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ जो है यूनिट्स कितनी बनाई हैं अलग अलग प्लांट्स में। अब दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी करी है। तो जैसे ए आउटलेट के थ्रू वो कर रहा है, पहले मैं सारे आउटलेट्स के नाम लिख लेता हूँ, ABCDENF, ठीक है। ए में क्या कह रहा है, वो 15% सेल कर रहे हैं। 15% किसका, 300 का। 15% ऑफ 300 कहीं ना कहीं आता है 45। इसी तरीके से हमें सारी परसेंटेजेस निकालनी है। उसका 25% आ जाएगा आपका 75, फिर आ जाएगा सी में आ जाएगा 30, डी के थ्रू आ जाएंगी 50, ई के थ्रू आ जाएंगी 40 एंड एफ के थ्रू आ जाएंगी 60। तो इनका सम भी 300 है एंड इनका सम भी 300 है। तो ये अभी मैंने इन दोनों पाई चार्ट्स को इंटरप्रेट कर लिया कि जो टिंकू लिमिटेड है वो क्या कर रहा है। 300 यूनिट बना रहे हैं, उन 300 यूनिट में वो 6 प्रोडक्ट बना रहे हैं, पी से लेके यू तक हमने लिख लिए, और उन 6 प्रोडक्ट्स को जो है वो 6 आउटलेट्स के थ्रू बेच रहा है, A to F। उन आउटलेट्स में किस आउटलेट में कितना बेच रहा है वो मैंने नोट डाउन कर लिया। अब डिफरेंट कलर एक बार यूज़ करके और हम क्वेश्चंस को करेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस को। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर वापस जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ U इज़ नॉट सोल्ड थ्रू आउटलेट्स B और F। तो U जो है वो आपकी जो 6 आउटलेट्स थी A, B, C, D, E और F, उसमें से B से नहीं सेल होता, F से नहीं सेल होता। तो मतलब वो 4 आउटलेट से सेल हो सकता है, A, C, D एंड E। What is the maximum number of product that can be sold entirely through single outlets? अब कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम सिंगल सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो वापस जाइए, अब देखिए इसमें प्रोडक्ट U जो है वो हमें बताया है कौन से 2 से सेल नहीं हो रहा, B एंड F से। तो इन पे मार्क कर लेते थोड़ा सा, B और F से वो सेल नहीं हो रहा। अब बाकी कौन सा किससे सेल हो सकता है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम वाली चीज़ देखनी है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ जो है अपने पूरे नंबर्स जाते हैं। अब B और F से नहीं हो रहा, तो मुझे कहीं ना कहीं जो मेरा प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट की बात हो रही थी, प्रोडक्ट U की, प्रोडक्ट U को बाकी किसी आउटलेट पे फिट करना है। प्रोडक्ट U में ज़्यादा है नंबर्स 90, तो पहले मैं बाकी सब में स्टार्ट करता हूँ। अब मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ P से, ठीक है। अब प्रोडक्ट P 60 है और प्रोडक्ट T, इन 2 में 60 है, ठीक है।
इनकी मैपिंग हम कर सकते हैं बी से एफ से, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मान लीजिए हाइपोथेटिकली मैंने क्या किया, मैंने टी को मैप कर दिया एफ से। टी को एफ से मैप करने में क्या है, 60 यूनिट्स थी और एफ 60 था, तो 60 का 60 मेरा पूरा एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, और कोई नंबर है जो डायरेक्ट मैच कर रहा है, क्यू डायरेक्ट मैच कर रहा है, क्यू में 30 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं एंड सी में 30 बिक रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने क्यू और सी को मैप कर दिया। अब एस में कितने हैं, 36, ए में 45 है, तो 36 प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ निकाल दिए। अब इसके बाद बचता है पी 60, ये 60 के 60 मेरे बी में जा सकते हैं। अब बाकी जो मेरा बचा उसको मेरे को बाकी आउटलेट्स में सेल करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जो ये कह रहा है कि कौन से ऐसे 4 प्रोडक्ट्स हैं जो सोनली एक आउटलेट से सेल हो सकते हैं, तो मेरे 4 प्रोडक्ट्स को मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मैक्सिमम करना था, तो मैंने मैक्सिमम वाला केस हम लेके चले। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं इफ एटलीस्ट 50% ऑफ प्रोडक्ट आर एस टी। तो पहले मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ आर एस टी में कितने प्रोडक्ट्स हैं। आर में 24 है, एस में 36 है, टी में 60 है। ठीक है, आर में 24 है, एस में 36 है, टी में 60 है। ठीक है, 50% ऑफ दिस, एटलीस्ट 50। तो पहले इनका सम करते हैं, 6 and 4 10, 6 7 8 9 10 11 12, उसका 50%, तो उसका 50% कितना हो जाएगा, 120 का, वो हो जाएगा 60। अब ये क्या रहा है, इफ एटलीस्ट 50% आर सोल्ड थ्रू आउटलेट बी, बी से मुझे 50% बेचने हैं। ओके, एट मोस्ट 1% ऑफ प्रोडक्ट यू इज सोल्ड थ्रू आउटलेट बी। अब बी में टोटल सेलिंग कितनी हो सकती है, बी में टोटल सेलिंग हो सकती है 75 और यू टोटल कितना है 90। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये 3 तो बी से बिक ही रहे हैं। अब बी की टोटल कैपेसिटी कितनी थी बेचने की, 75 में से 60 मैंने ये कवर कर दिया, तो कितना बचा 15। यू टोटल कितने हैं, यू टोटल है 90। उस 90 में से मान लीजिए मैं 15 के 15 जो है वो बी से बेच देता हूं, तो कितने परसेंट बिक रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सिंपल है, 15/90 इंटू 100%, ये हो गया 1/6, राइट। एंड 1/6 जो है वो हमारा आ जाता है 16 2/3, हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा बिल्कुल सिंपल है, लास्ट में जाके कैलकुलेट कीजिए, चाहे आपकी सिंपल 1 पाई हो या 2 पाई हो। अब हम चलते हैं थर्ड में, यहाँ ये क्या कह रहा है, इफ एटलीस्ट 10% ऑफ प्रोडक्ट एस इज सोल्ड थ्रू ईच आउटलेट। ओके, तो हमारी 6 आउटलेट है, सबसे 10% मिनिमम जो है मैं एस को बेच रहा हूँ। पहले तो जो है एस में कितने थे, एस में हमने 36 बनाए हैं। ठीक है, if at least 10% of product S is sold through each outlet, then sales of product S through any one of the outlet as a percentage of total sales of that outlet can be at most। तो देखिए यहाँ पे हमें at most निकालना है ना, तो आप आउटलेट वो लीजिए जिसमें सबसे कम हो, तभी जो है S की परसेंटेज at most हो सकती है। तो कौन सी आउटलेट में सबसे कम सेल हो रहा है, C में, तो मुझे ये निकालना है कि C में मैं at most कितनी कर सकता हूँ जिसमें कि 30 बिक रहे हैं। अब इसने 2 कंस्ट्रेंट बता दिए। पहला कंस्ट्रेंट तो ये कि 10-10% मुझे हर आउटलेट से बेचना ही पड़ेगा, और मुझे उसमें निकालना है कि एट मोस्ट में कितना बेच सकता हूँ। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे, हमें निकालना है 10% मिनिमम, और एस जो है वो 36 है। ठीक है, टोटल 36 एस में निकल रहे हैं। अब इसका जो है 10% हमें सबसे निकालना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपका कितना जो है बाकी 5 आउटलेट से निकल जाएगा, और हम इसके लिए कितना स्पेयर कर सकते हैं, बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये जो टोटल 36 यूनिट्स है, इसमें से क्या बोल रहे हैं 10%। अब 10% होता है 3.6, उसको राउंड कर लेते हैं हम 4 पे, तो 3.6 है, 3.6 पे भी परसेंटेज अगर हम लोग लें तो 36 हमारा टोटल कितना हो गया, 300 जो हमारी टोटल यूनिट्स थी उसमें हमारा 36 कितना हो जाता है इंटू 100, यह आ जाता है 12%। मतलब 12% जो है ना टोटल मेरा एस के थ्रू सेल होता है।
अब उसमें से ये कहता है टोटल परसेंट मेरा एस प्रोडक्ट है, बेसिकली एस के थ्रू नहीं, एस प्रोडक्ट मेरा टोटल एस पर 12% है। उसमें ये क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि 10% सबसे बेचना है, तो 12% का 10, तो ये हो गया 1.2%। 1.2% मुझे हर आउटलेट से बेचना ही बेचना है, तो 5 आउटलेट से 1.2 बेच के कितना कवर हो गया, 6%। बाकी जो 6% है वो मैं सेल कर सकता हूँ अपनी पसंद की आउटलेट से, और मुझे क्योंकि इस परसेंटेज को बढ़ाना है तो उसको मैं सेल करूँगा आउटलेट नंबर सी से। तो 6% जो है वो मैं कर रहा हूँ सी से। अब ये 6% कितना है, 6% ऑफ टोटल, और इसमें जो आ जाएगा 30, सी में टोटल 6% हमारा आ गया टोटल 300 ऑफ 30, तो ये आ जाएगा हमारा 60% हर उससे करके। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट में। इफ आउटलेट डी सेल्स ओनली प्रोडक्ट्स क्यू एंड आर, आउटलेट डी जो है वो क्यू एंड आर ये दो ही सेल कर रहे हैं, देन एट मोस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट आर इज सोल्ड थ्रू एनी अदर आउटलेट। एट मोस्ट बताना है, डी सेल कर रहा है प्रोडक्ट क्यू एंड आर, तो एक बार पहले हम नोट करते हैं कि क्यू एंड आर में जो है कितने प्रोडक्ट्स थे। ठीक है फ्रेंड्स, डी क्यू एंड आर, इसके फिगर्स नोट कर लेते हैं। तो क्यू एंड आर में है टोटल 4 और 54, एंड डी में कितना है 50। Q plus R is equal to 54. If outlet D sells only products Q and R, then at most what percent of product R is sold through any other outlet? तो ठीक है, 54 टोटल है ये, D सिर्फ Q और R बेचता है, तो पूरे 50 जो है Q और R बेच रहा है, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 4 मेरे पास बच जाएंगे। तो मुझे ये बताना है कि एट मोस्ट कितना हो जा रहा है। R टोटल कितना था, R जो है हमारा टोटल था 24, तो 4/24 इंटू 100%, ये मुझे सॉल्व करना है। तो ये हो गया 1/6। अगेन हमने पहले भी देखा था 1/6 आ जाता है 16 2/3, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स देखा आपने पाई चार्ट वाला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सिंपल। हमने सिंगल पाई चार्ट का क्वेश्चन भी करके देखा एंड 2 पाई चार्ट का क्वेश्चन भी करके देखा। आपको एक टोटल वैल्यू में कंट्रीब्यूशन दी होती है अलग अलग चीज़ों की, एंड उस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे हमें निकालना होता है कि कौन सी चीज़ का क्या रोल है, कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। एंड इसमें जो टिप्स हैं वो ये हैं कि आप जो है ना उसको पहले स्टेप में मत अलग अलग चीज़ों को सॉल्व करके देखें। जैसे वो सेविंग्स वाला एग्जांपल था, उसमें 3 चीज़ें दे रखी थी, लेकिन बाद में आपको फाइंड सिर्फ एक चीज़ करनी है। तो आप क्या कीजिए, आप उस एक चीज़ के लास्ट में निकाल लीजिए और उसी को गिवन वैल्यू में सॉल्व कर दीजिए ताकि कि आपका टाइम बचे। तो ये हमारा सिंपल पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी फ्रेंड्स, उसमें अब तक देखिए हमारे जो 4 वीडियोस हैं उसमें हम अपने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2 सेक्शंस के कर चुके हैं, लॉजिकल, डीआई, वीए और आरसी। अब हमारा जो एक सेक्शन है जो 1/3 वेटेज रखता है कैट में, क्यूए, वो बचा है, तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। एंड क्यूए में भी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नंबर सिस्टम्स, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड नंबर सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमारा आज का कंटेंट, प्लीज़ हमें बताइएगा। कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो हमें बताइए। हमारी मेल आईडी है meedu.study@gmail.com। जो भी आपका फीडबैक हो वो हमसे शेयर कीजिए। आपको कैसी लग रही है हमारी ये ड्रीम IIM सीरीज़, उसके बारे में बताइए। एंड जो भी कैट एस्पिरेंट्स हैं आपके फ्रेंड्स हैं उनको इसके साथ बताइए, शेयर कीजिए एंड इसके साथ जोड़िए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे।